नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करने जा रहे हैं जो अपने टिफ़िन में बॉम्ब रखता था और लोगों में खौफ पैदा करता था, जिसने मुंबई और दूसरे राज्यों में ब्लास्ट किए, वो अकेला घटना को अंजाम तक पहुंचा देता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर जमील अंसारी की। बताया जाता है जमील अंसारी का किसी भी आतंकी संगठन के साथ कोई लिंक नहीं थे। लेट 70s में उसकी फैमिली ने उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में कदम रखा था। वो अग्रीपाड़ा में बीआईटी चार्ल्स मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो घर होते हैं, इनमें वो रहा करता था। वो एक अंसारी फैमिली थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। पढ़ाई करने के बाद वो MBBS डॉक्टर बना। मुंबई के साइन हॉस्पिटल में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहा। वहाँ वो नौकरी करता था, लोगों का इलाज करता था। लोग उसको लाइफ सेवर समझते थे, लेकिन अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ उसी को पता था। जमील को ये था कि मुस्लिम लोगों के साथ देश में कुछ ठीक नहीं होता। इसी चीज़ को लेकर उसके अंदर बहुत गुस्सा था। उसने विस्फोटक पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उससे वो बम बनाता और भीड़ भाड़ वाले एरियाओं में नुकसान पहुंचाता। पुलिस कई साल धमाका करने वाले को ढूंढती रही, कहीं भी जमील का नाम निकलकर सामने नहीं आया। 1993 में मुंबई में बड़े ब्लास्ट हुए, जिसमें दाऊद का भी नाम आया था। इंडियन एजेंसीज ने जब अपनी तफ्तीश तेज की तो एक नाम और निकलकर सामने आया। वो नाम था डॉक्टर जमील अंसारी। आपको बता दें, जमील अंसारी इतने साल इसलिए बचता रहा क्योंकि उसने डॉक्टर का मुखौटा पहन रखा था। डॉक्टर शब्द किसी फरिश्ते से कम नहीं समझा जाता। जमील अंसारी को मिलाकर वो 10 भाई बहन थे। जमील अंसारी सबसे बड़ा है। बीआईटी चाल के 7वें फ्लोर पर ये रहा करते थे। आसपास के पड़ोसी और उसके माँ बाप जमील को लेकर प्राउड फील करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। साइन हॉस्पिटल से उसने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया था। वहीं वो जॉब करने लग जाता है। जमील की सोच कट्टर मानसिकता से भरी थी। कहते हैं जब भी उसकी सोसाइटी में या वो अपने आसपास अपनी कम्युनिटी के लोगों पर पुलिस द्वारा एक्शन लेते देखता था तो वो अंदर से गुस्से में आ जाता था। गवर्नमेंट और पुलिस के प्रति उसका गुस्सा बढ़ते जाने लगा था। वो साइंस का स्टूडेंट रह चुका था। उसको केमिस्ट्री की भी नॉलेज थी। पहले समय में जो ट्रेन की टिकट आती थी वो गत्ते से बनी आती थी, जो कि ब्राउन कलर की होती थी। उस गत्ते की टिकट को वो बॉम्ब ब्लास्ट के केमिकल में गीला करता था। जब वो गत्ता लिक्विड को सोख लेता था तो तब वो बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को अंजाम तक पहुंचाता था। उसने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से किसी ने उस पर शक नहीं किया। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ता जाने लगा था। 31 दिसंबर 1989 को उसने पहला ब्लास्ट किया। ये दिन उसने इसलिए चुना था, उस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नया साल बनाने के लिए निकलते हैं। गिरगांव चौपाटी पे ये ब्लास्ट किया गया था, मगर किन्हीं कारणों की वजह से वो ब्लास्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा। उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। जब पुलिस ने इसमें ज़्यादा कोई जांच नहीं की तो इससे वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। 6 महीने बाद दादर नायगांव पुलिस कॉलोनी में उसने एक और ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट में एक पुलिस ऑफिसर का बेटा मारा जाता है। पुलिस ने जांच की मगर जमील उसमें फिर से बच गया। इस बार भी उसका नाम निकलकर सामने नहीं आया। पुलिस वाले के बेटे के मारे जाने के बाद भी जब वो पकड़ा नहीं गया तो इससे वो और ज़्यादा हरकत में आ जाता है। उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने इसके बाद मुंबई लोकल ट्रेन्स में ब्लास्ट करने शुरू कर दिए। 11-12 ब्लास्ट उसने लोकल ट्रेनों में किए। 1993 तक उसका ब्लास्ट करने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 12 ब्लास्ट से अलग उसने 21 ब्लास्ट मुंबई के अलग अलग जगहों पर किए। जब भी देश में कहीं भी दंगे होते थे तो जमील वहां पहुंच जाता था। वो वहां ब्लास्ट कर डालता था। बताया जाता है लगभग 50 ब्लास्ट उसने मुंबई से बाहर कर दिए थे। 1993 के ब्लास्ट में जब ISI और पाकिस्तान का रोल निकलकर सामने आया था तो मुंबई पुलिस और इंडियन एजेंसीज ने अपने सर्विलांस निगरानी बढ़ा दी थी। 1994 में मुंबई पुलिस को सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जानकारी पहुंची कि मुंबई में आइले असद नाम का कोई आतंकवादी संगठन है जो नया नया उभर रहा है। उस संगठन के 15 लोग मुंबई में एक्टिव हैं। MN सिंह
आईपीएस ऑफिसर उस समय क्राइम के जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे। ये जानकारी एमएन सिंह ने उस समय के डीसीपी राकेश मारिया तक पहुंचाई थी। मदनपुरा के स्लम एरिया में राकेश मारिया ने अपने ऑफिसर्स को सर्विलांस वॉच के लिए भेज दिया था। कई दिनों तक वो वहां शिफ्ट वाइज सर्विलांस करते रहे। एक दिन पता चला 14 लोग वहां छिपे हुए हैं। जब वहां रेड डाली गई थी तो उनके साथ जमील अंसारी भी पकड़ा जाता है। कहते हैं 90s की शुरुआत में जमील इस संगठन के साथ मिल गया था। 1989 से जो सारे ब्लास्ट उसने किए थे वो सभी ओपन हो गए थे। पता चल गया था कि इससे पहले वाले ब्लास्ट को जमील ने ही अंजाम तक पहुंचाया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसकी सोसाइटी के लोग और हॉस्पिटल के जो वर्कर्स थे उन्हें पता चलता है इतने सालों से जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था वो जमील कर रहा था। एक बार उसकी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार होने की भी खबर सामने निकल कर आई थी, मगर जल्द उसको पुलिस द्वारा धर दबोच लिया गया। तो दोस्तों ये थी जमील अंसारी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।